राधिका और निधि दो सगी बहनें थीं। उनकी परवरिश प्यार और संस्कारों से भरे माहौल में हुई थी। किस्मत ने दोनों बहनों की डोली एक ही घर में उठवाई। राधिका का विवाह बड़े भाई अर्जुन से हुआ और निधि का छोटे भाई कबीर से। परिवार बहुत बड़ा और संपन्न था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन भीतर एक राज्य था जो सिर्फ चार दिलों के बीच धड़क रहा था। शादी के कुछ ही महीनों में राधिका और अर्जुन के बीच एक अजीब सी दूरी महसूस होने लगी। अर्जुन गंभीर स्वभाव का था, जबकि राधिका हंसमुख और चंचल थी। उधर कबीर और निधि के बीच भी ऐसा ही कुछ था। कबीर एकदम मस्तीखोर और रोमांटिक था, और निधि थोड़ी शांत और गहरी सोच वाली। कई बार परिवार की बैठकों और त्योहारों में राधिका और कबीर की बातें गहराने लगीं। उनकी हंसी, उनकी आंखों की शरारतें कुछ अलग कहने लगीं। उधर अर्जुन और निधि की मुलाकातों में एक गहरी समझ और अपनापन पनपने लगा। सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे चारों को एहसास हो गया था कि उनके दिल किसी और के लिए धड़क रहे हैं। एक रात जब एक पारिवारिक समारोह के बाद चारों अकेले बैठे थे, तो राधिका ने धीरे से कहा, अगर दिल किसी और के लिए धड़कने लगे तो क्या करना चाहिए? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। निधि और कबीर के बीच एक नज़रों का खेल हुआ, जिसमें हर जवाब छुपा था। उस रात चारों ने एक फैसला लिया, सिर्फ नामों के रिश्ते नहीं, दिलों के रिश्ते निभाएंगे। इसके बाद राधिका अर्जुन की जगह कबीर की हो गई और निधि कबीर की जगह अर्जुन की। यह फैसला उनके दिलों का था, उनकी रूहों का था, लेकिन यह राज सिर्फ चारों के बीच रहा। दिन में वही पारंपरिक रिश्ते और रात में उनकी रूहों का मिलन। रातें अब मादक और गर्म हो चुकी थीं। राधिका और कबीर के बीच जिस्म और जज्बात का एक ऐसा खेल शुरू हुआ, जिसमें हर स्पर्श, हर चुंबन में चाहत की आग थी। कबीर जब राधिका की कमर में अपनी मजबूत बाहों का घेरा बनाता, तो राधिका की सिसकी उसकी सांसों में घुल जाती। उधर अर्जुन और निधि के बीच एक गहरा और शांत लेकिन उत्तेजक रिश्ता पनप रहा था। अर्जुन के हल्के स्पर्श से ही निधि के जिस्म में एक झुरझुरी दौड़ जाती। उसकी आंखों की प्यास अर्जुन की बाहों में बुझती। वो रातें सिर्फ जिस्मों का मिलन नहीं, रूहों की प्यास बुझाने वाली थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन अर्जुन और कबीर के पिता ने अपनी वसीयत की घोषणा कर दी। वसीयत में दोनों भाइयों को संपत्ति बराबर बराबर दी गई थी, लेकिन राधिका और निधि के दिलों में एक डर बैठ गया। अगर कभी भविष्य में कोई विधवा हुआ और सच खुला, तो क्या संपत्ति के बंटवारे में विवाद होगा? क्या उनके इस रिश्ते का सच उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा? रात का सन्नाटा था। राधिका कबीर की बाहों में थी। उसकी आवाज़ हल्की और चिंतित थी। अगर कभी कुछ गलत हो गया तो, अगर ये राज खुल गया तो? कबीर ने उसकी गर्दन पर एक नरम चुंबन देते हुए कहा, तुम मेरे हो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। अगर कोई खतरा आया तो मैं उसे अपने प्यार से मिटा दूंगा। राधिका की आंखें भीग गईं, लेकिन इस स्पर्श ने उसकी सारी चिंताओं को बहा दिया। उधर अर्जुन और निधि के कमरे में भी सन्नाटा और चाहत दोनों गूंज रहे थे। अर्जुन ने निधि का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, संपत्ति और दुनिया के रिश्ते कागजों पर होते हैं, हमारा रिश्ता रूहों का है। मैं तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रखूंगा। निधि ने उसकी आंखों में देखा और खुद को उसके जिस्म और रूह दोनों में सौंप दिया। अगली सुबह चारों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। अर्जुन और कबीर ने अपनी वसीयत में संशोधन करवाया। हमारी संपत्ति पर सिर्फ हमारी पत्नियों और उनके बच्चों का अधिकार होगा। चाहे भविष्य में कुछ भी हो, कोई हमारे रिश्ते पर सवाल नहीं उठा सकेगा। कुछ दिनों बाद उनके मायके से भी एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, हमें सब पता है, लेकिन हमें गर्व है कि तुमने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी। हमारे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बड़ी है। हमारी संपत्ति सिर्फ तुम दोनों बहनों की है। आज राधिका और निधि की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और सुकून के थे। उनका प्यार अब सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे नहीं था, बल्कि उनकी रूहों और जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कोई राज नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ प्यार, सिर्फ मोहब्बत और चार रूहों का मिलन।